नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे यहाँ एक पहले कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अगर इस कहावत को हम उल्टा कर दें कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे बर्बाद, उसके कई सारे रीज़न हैं। उन रीजनों में कई सारे रीज़न ये हैं, जैसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक तो हमारे यहाँ की जो हालिया वर्तमान की गवर्नमेंट है, सरकार है, उनकी कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। एक तो ये रीज़न है कि पढ़ो लिखोगे होगे बर्बाद। दूसरा, खेल के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम जुड़ चुके हैं, जिनकी वजह से कुछ ऐसे खेल भी उभर कर आगे आए हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। इस समय हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, अर्थात जिनको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। उन राष्ट्रमंडल खेलों में कई सारे ऐसे खेल भी हैं जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होती है। तो उन्हीं में से एक खेल मैं लेकर आया हूँ जो कि अपने देश में इस समय हाल ही में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, जिसका नाम है लॉन बॉल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि लॉन बॉल क्या है, तो लॉन बॉल्स क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको विधिवत जानकारी देंगे, क्योंकि ये फिक्स है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज जब मैं लेक्चर ये शूट कर रहा हूं तो इस समय हमारा देश 18 मेडल्स के साथ, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, टोटल 18 मेडल्स के साथ अंक तालिका में 7वें पायदान पर हम हैं, जो कि पिछले अब तक के जितने भी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें से अभी तक की सबसे अच्छी रैंक अब तक हासिल कर चुके हैं हम लोग। और उम्मीद है कि आगे एक आधे पायदान हम और ऊपर आ सकते हैं, यानी 6 से 5-4 तक हम आ सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में जन्मे हैं। दूसरी चीज़, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, वीडियो को बहुत छोटा बनाना चाहता हूँ मैं। पहली चीज़, ये कॉमनवेल्थ गेम वे गेम है, अर्थात हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। जो भी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वही देश इनके सदस्य हैं, अर्थात ब्रिटेन के जितने भी गुलाम देश रहे हैं वो सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। इस प्रकार भारत भी अंग्रेज़ों का अर्थात ब्रिटेन इंग्लैंड का गुलाम रहा है। इस नाते हमारा भारत अर्थात हमारा देश भी राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा है। इन राष्ट्रमंडल खेलों में की बात करें तो इसमें इस बार एक खेल बहुत ही सुर्खियों में है, लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स स्पेशली हमारे यहाँ वुमेंस जो लॉन बॉल्स टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता है। अब लॉन बॉल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। लॉन बॉल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि लॉन बॉल्स का दूसरा नाम ब्रिटिश अंपायर गेम भी होता है। क्या होता है? ब्रिटिश अंपायर गेम होता है। रीज़न, ब्रिटिश अंपायर गेम होने का रीज़न ये है कि ये एक्चुअली में यूरोप में काफ़ी सुर्खियों में रहता है, काफ़ी चर्चाओं में खेल रहता है, काफ़ी पॉपुलर वहाँ की जनता में ये खेल है लॉन बॉल्स। स्पेशली ये मान लो कि ये यूरोपियों की जनक खोज है। लॉन बॉल्स भारत में काफ़ी लंबे अरसे से खेला जा रहा है, स्पेशली कलकत्ता में 1880 से ये चालू है, जिसकी वजह से ये कई सारे टीमों के बेस पर खेला जाता है, जिसमें एक प्लेयर होते हैं एक टीम की तरफ से। सपोज दैट ए और बी 2 टीमें हैं, इनमें से एक प्लेयर इधर, तो इसको बोलते हैं सिंगल्स। ठीक है, ये 2-2 हैं तो इनको बोलते हैं पेयर्स। 3-3 हैं तो इनको बोलते हैं थर्ड। और 4-4 अधिकतम 4-4 प्लेयर का गेम होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो खेल हमने जिसमें गोल्ड जीता हमारे देश की बेटियों ने, हमारे देश की इस लॉन बॉल्स महिला टीम ने, वो ओमेंट है। तो इस प्रकार से वो 4 टीम थे, अर्थात 4 प्लेयर थे एक टीम में। और हमने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और न्यूजीलैंड को हराकर हम फाइनल में पहुंचे हैं। ठीक है, फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका को हराकर हमने फाइनल जीत लिया। जिस प्रकार से हम गोल्ड के भर पर पूरी तरीके से दावेदार बने और हम गोल्ड जीत कर आए। इस प्रकार 2022 कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडल लॉन बॉल्स में किस टीम ने जीता है? तो भारत यानी इंडियन टीम ने जीता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, ये जो 4 प्लेयर हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर जानना। बाकी जानकारी हम देंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट्स हैं वो आप नोट्स बनाकर नोट्स करते रहें।
ठीक है। चलिए, गर्मी बहुत है हमारे यहाँ, पसीना कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लेक्चर दूंगा। इसमें जो 4 प्लेयर हैं हमारे, लवली चौबे हैं। लवली चौबे जैसा कि लिखा है, लवली चौबे ये लीड करते हैं, अर्थात इस टीम में एक कैप्टन होता है। कैप्टन की जगह यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द है लीड, और लीड को यहाँ कैप्टन मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्लेयर होता है उसको बोलते हैं सेकेंड, जो तीसरा प्लेयर उसको बोलते हैं थर्ड, और जो चौथा प्लेयर होता है उसको बोलते हैं स्किप। तो ये कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि लॉन बॉल्स में जो अंतिम प्लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्किप बोलते हैं। और जो कप्तान या जो टीम का नेतृत्व करता होता है, जो लीडर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लीड बोलते हैं। क्लियर। बाकी ये 2 प्लेयर है, पिंकी नयन मौनी और सोफिया, रूपा रानी और थिरके, प्लस लवली चौबे इस टीम की कैप्टन लीडर थी या लीड करता थी। इसमें 2 बॉल होती हैं, एक बॉल छोटी होती है, एक बॉल बड़ी होती है। मैंने बॉलें उल्टी बना दी हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। 2 बॉलें होती हैं, जो छोटी बॉल होती है उसके एक टारगेट पर रख दिया जाता है, ठीक है। और एक प्लेयर जो होता है वो, जैसे सपोज दैट ये पूरा आपका ग्राउंड है, आयताकार होता है, तो एक छोटी सी मैट होती है और प्लेयर को इस मैट पर पैर रखना ज़रूरी होता है, नियम के अनुसार अनिवार्य होता है। नहीं तो अगर आपने बॉल को रोलिंग करते हुए फेंका तो आपको वो बॉल, वो राउंड भी आपका कट जाता है और प्लस वो माना भी नहीं जाता है। इस प्रकार से ये मैट पे पैर रखकर खेलते हैं। रीज़न ये है कि जैसे क्रिकेट में हम बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग में अगर वो एक लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन के बाहर अगर पैर रखकर हम बॉल करते हैं तो उसको नो बॉल बोल दिया जाता है। वैसे ही समझिए, अगर आपका पैर इस मैट पे, छोटी सी मैट होती है, इस मैट पे नहीं पड़ा है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी नो बॉल हो गई है, वो बॉल भी नहीं मानी जाती, आपका राउंड भी कट जाता है। ये यहाँ पर छोटी बॉल होती है। और एक चीज़ जाने, हर प्लेयर को 2 राउंड दिए जाते हैं, यानी एक प्लेयर 2 बार बॉल को फेंकेगा, इस बड़ी बॉल को, कहाँ, इस छोटी बॉल के पास। क्लियर, आया समझ में इतना। जो छोटी बॉल होती है उसको जैक बोलते हैं। जैक का अर्थ होता है लक्ष्य। जो छोटी बॉल यहाँ होती है वो बड़ी बॉल के माध्यम से, बड़ी बॉल रोलिंग करके यहाँ फेंकी जाती है, और ये जो बॉल जितना नज़दीक होती है इन छोटी बॉल्स के, वो उस टीम को उतने ज़्यादा अंक मिलने के चांसेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी होता है, अदर टीम की बॉल को अगर आप ठेल कर बाहर कर आप उसके नज़दीक जा रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। इस प्रकार से ये खेल के कुछ नियम थे जो मुझे लगा आपको जानना ज़रूरी, क्योंकि इस लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है, ताकि आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ दे दूँ। प्लस कलकत्ता में बाद में सबसे पहले लॉन बॉल्स खेला जाता था, 1880 में हमारे यहाँ खेला जा रहा है। दिल्ली, झारखंड और असम में काफ़ी पॉपुलर गेम है अपने यहाँ। जैसे कि मुझे लगता है कि अपने यहाँ चलता ही नहीं चलता है। और 2010 में जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम होते, दिल्ली में हमारे यहाँ हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, तब से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ कि यहाँ तक पहुँच सके अपने हर नागरिक के पास, हर व्यक्ति के पास। जैसे कि पिछले साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में आपने देखा, जैवलिन एक गेम था, अर्थात भाला फेंक जब 7 अगस्त 2021 को हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने फेंका, तो तब से जैवलिन डे अब मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष इस बार 7 अगस्त को पहला जैवलिन डे मनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उस पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी, लोकप्रियता बढ़ी भाला फेंक की तरफ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे बर्बाद। ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। देखो, जब मैच वैच होता है उसके आप जीतोगे तो वहाँ बोलना पड़ता है, नहीं बोल पाओगे तो लोग कहेंगे किस देश से बिलोंग करते हो। देश का मान सम्मान बढ़ाने के बावजूद भी आप अपमान कर दोगे। इसलिए पढ़ाई मोस्ट है, ठीक है, मस्ट है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहें कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो मुझे लगा आप तक पहुँचाना चाहिए। तो टोटल 5 गोल्ड जिसमें से हमने जीते हैं, उनमें से 1 गोल्ड जो खेल है वो हमारा लॉन बॉल्स, जिसको ब्रिटिश अंपायर गेम भी बोलते हैं। ये करंट का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम में 1930 में ये शामिल किया गया था, 1930 से कॉमनवेल्थ गेम में, तब से कंटिन्यू किए खेल, हर साल लॉन बॉल्स शामिल रहता है राष्ट्रमंडल खेल में। प्लस सिर्फ अब तक एक बार एक खेल में शामिल नहीं हुआ था कॉमनवेल्थ गेम में। उसके बाद अब तक सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली टीम इंग्लैंड है, जो टॉप पर है 51 मेडल्स के साथ,
ठीक है। फिर उस सेकंड पे स्कॉटलैंड और तीसरे पे न्यूजीलैंड। उस न्यूजीलैंड के टॉप तीसरी पोजीशन है जिसको हमने हराकर सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचे थे, ठीक है। तो ये जो बॉल होती है ना बड़ी वाली, इसका वेट होता है 1.59 किलोग्राम, यानी लमसम 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। और पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक अपना फिर से इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले 4-5 महीने के बाद ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और अब आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी ऐसे क्लासेज आपको नॉर्मली मिलती रहेंगी, ठीक है, अदर्स एग्ज़ाम के लिए। लेकिन स्पेशली पेट के लिए हमने सोचा है आपके लिए, इस पेट के लिए मतलब छोटे वीडियो और ज़्यादा मटेरियल के साथ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।